आज की क्लास में हम लोग फिगर ऑफ काउंटिंग चैप्टर का डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग क्लास 1 डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने बहुत ही बेसिक फिगर का काउंट करना सीखा है। और आज की क्लास में हम लोग थोड़ा उससे हाई लेवल का क्वेश्चन करेंगे। यदि आपने पहली वाली क्लास नहीं देखा है तो आप पहली वाली क्लास जरूर से जरूर देखें, तो आपको ये वाली क्लास ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। चलिए थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे कल की क्लास को, और उसी क्लास को आगे जोड़ते हुए बात करेंगे आज की क्लास को। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिगर ऑफ काउंटिंग। ठीक है, क्या डिस्कस करने वाले हैं? फिगर ऑफ काउंटिंग। फिगर ऑफ काउंटिंग, ठीक है। फिगर ऑफ काउंटिंग में हम लोग डिस्कस क्या करेंगे? ट्रायंगल काउंट करना, मीन्स त्रिभुज गिनना सीखेंगे। हम लोग क्या काउंटिंग करेंगे? काउंटिंग ऑफ फिगर, ट्रायंगल। ठीक है, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप इसको बहुत ध्यान से सीखेंगे। हर क्वेश्चन आप 2 या 3 सेकंड में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन का डिस्कस हम करेंगे जो कि हमने कल डिस्कस किया है, फिर उसके बाद आएंगे आज की क्लास। ठीक है, देखिए सबसे पहले बहुत ही बेसिक फिगर का हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे देखेंगे, जैसे आपसे पूछ लिया जाए इस वाले त्रिभुज में कितना त्रिभुज है। इस वाले त्रिभुज में एक त्रिभुज है, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, अगर मैं इस वाले पॉइंट से नीचे की ओर एक रेखा खींचूं तो आप बताओ इसमें कितने ट्रायंगल हैं। ठीक है, इसमें कितने ट्रायंगल हैं, तो आप इस फिगर को देखकर बता सकते हैं कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं। ठीक है, लेकिन जो काउंट करने का ट्रिक क्या है, इस जो भी नीचे खाने बने हुए हैं इस खाने में हम लोग नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो नंबरिंग करेंगे 1 2। अब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, 1 + 2 बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, तो इस वाले त्रिभुज में कितने छोटे छोटे त्रिभुज छिपे हुए हैं? इस वाले बड़े त्रिभुज में टोटल 3 त्रिभुज छिपे हुए हैं। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए इस वाले पॉइंट से जब हम लोग देखेंगे तो इधर की ओर देखेंगे तो आपको एक त्रिभुज ये मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा जब हम लोग इसी वाले पॉइंट से इधर लेफ्ट साइड देखेंगे तो एक त्रिभुज ये मिल जाएगा। तीसरा हम लोग देखेंगे ये बड़ा वाला त्रिभुज। ठीक है, ये बड़ा वाला त्रिभुज, तो 3 त्रिभुज आपको दिख गया। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा बढ़ेंगे इससे बड़े क्वेश्चन पे। ठीक है, जैसे ये सवाल आपके सामने है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें लाइन ऐसे खींचेंगे, ये हमारा त्रिभुज बन गया। अब इसमें आपको बताना है कि कितने त्रिभुज छुपे हुए हैं। तो हमारा ट्रिक क्या है, सबसे पहले इसमें हमको क्या करना होता है? नंबरिंग करना होता है। तो चलिए हम लोग नंबरिंग करेंगे इसमें 1 2 3 और 4। क्या करते हैं, सभी को आपस में जोड़ देते हैं। जब सभी को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 1 3 3 3 6 6 4 10। ठीक है, इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं? 10 त्रिभुज है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं थोड़ा इससे बड़े वाले त्रिभुज को। इससे बड़े वाले त्रिभुज में क्या करेंगे, जैसे यही त्रिभुज को आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसे घुमा दिया। ठीक है, इस तरीके से ऐसे घुमा दिया, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, बस वही हम लोग बेस पर इसको बेस मानेंगे, उस पर नंबरिंग करेंगे। तो करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4 और 5। सभी को आपस में जोड़ देंगे तो 2 1 3। ठीक है, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15। ठीक है, इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं? इसमें जो टोटल त्रिभुज की संख्या है वो है 15। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये वाला टाइप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा बढ़ेंगे इससे नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, ये हमारा जो दूसरा कंसेप्ट है, इस तरीके के कुछ सवाल है। जैसे आपसे कह दिया जाए अब आप बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, जैसा मेथड हमने इसमें देखा था वैसा ही सेम मेथड इसमें देखेंगे। हमारा काम क्या था? नंबरिंग करना बेस पर। ठीक है, तो इस वाले बेस पर हम लोग नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4। सभी को आपस में जोड़ देंगे, 2 1 3 3 3 6 6 4 10। ठीक है, 10 आ गया। लेकिन अभी एक काम इसमें और करना बाकी है। जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन होंगे, ठीक है, जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन होंगे उतने से हम गुणा कर देंगे। तो देखेंगे कि इस त्रिभुज में हॉरिजॉन्टल लाइन कितने हैं। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, टोटल कितने हॉरिजॉन्टल लाइन? 4। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 4 से गुणा करेंगे, तो 10 चौक हो जाएगा
40। ठीक है, तो इस वाले बड़े वाले त्रिभुज में टोटल छोटे छोटे कितने त्रिभुज छिपे हुए हैं? इस बड़े वाले त्रिभुज में टोटल 40 छोटे छोटे त्रिभुज छिपे हुए हैं। इस तरीके के सवाल आपको जरूर से जरूर बनाना आना चाहिए इतने कम समय में। ठीक है, चलिए ठीक है, ये वाला उम्मीद करता हूँ कि ये वाला कंसेप्ट भी आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे, जैसे ये वाला सवाल आपके सामने था, जब एक पॉइंट से लाइन होती थी तो हम लोग ऐसे काउंट कर लेते थे इस वाली ट्रिक से। जैसे अब अगला कंसेप्ट हम लोग देखेंगे, इस अगले कंसेप्ट में आपसे कुछ इस तरीके का सवाल पूछा जाएगा। अगला कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, देखिए इसमें क्या है, पहले आपके पास जो कंसेप्ट था उसमें सिर्फ एक पॉइंट से लाइन खींची जाती थी। आप यहाँ पे देखेंगे इसमें दोनों पॉइंट से लाइन खींची जा रही है, लेकिन दोनों पॉइंट से बराबर की लाइन खींची जा रही है। देखिए इस पॉइंट से 4 लाइन खींची गई, 1 2 3 और 4। इस वाले पॉइंट से देखेंगे तो भी 4 लाइन खींची गई है, 1 2 3 और 4। जब दो पॉइंट से बराबर बराबर लाइन खींची जाती है तो क्या करते हैं हम लोग? कुछ नहीं करते, इस पे नंबरिंग करते हैं, 1 2 और 3। ठीक है, नंबरिंग करने के बाद जो सबसे बड़ी वाली संख्या होती है उसको बाहर लिखकर इसका कर देते हैं क्यूब, तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27। ठीक है, तो इस वाले त्रिभुज में कितने छोटे छोटे त्रिभुज छुपे हुए हैं? 27 छुपे हुए हैं। ठीक है, अभी नहीं समझ में आया होगा तो चलिए अगले क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। हम लोग यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दो पॉइंट से बराबर लाइन खींची गई है। आप देखिए इस पॉइंट से 5 लाइन खींची गई है, इस वाले पॉइंट से 5 लाइन खींची गई है। तो हमारा ट्रिक क्या है? हमारा ट्रिक ये है कि इसमें हम लोग नंबरिंग करते हैं। तो चलिए इसमें नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 और 4। सबसे बड़ी जो संख्या होती है उसको बाहर लिखते हैं और उसका कर देते हैं क्यूब। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 4 है, हमने 4 को बाहर लिखा और 4 का क्यूब होता है 64। 4 चौक 16, चौको 64। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। मतलब कि इस बड़े वाले त्रिभुज में टोटल छोटे छोटे जो त्रिभुज की संख्या है वो है 64। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल आप इस कंसेप्ट में सीखते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे अगले कंसेप्ट को। अगला कंसेप्ट हमारा क्या होता है, इस तरीके का कुछ सवाल बनना होता है। ठीक है, जैसे ये है, इस वाले त्रिभुज में टोटल त्रिभुज की संख्या आपको बताना है। तो इस वाले त्रिभुज में टोटल त्रिभुज की संख्या कुछ नहीं, जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उतने ही त्रिभुज होते हैं। तो इसमें देखिए 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, 1 2 और 3। तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं? टोटल 3 त्रिभुज हैं। आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। देखिए जब हमने इसको बेस अगर माना तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहला त्रिभुज हो गया। ठीक है, जब इसको बेस माना तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूसरा हो गया। जब इसको बेस माना तो यहीं से लेकर के यहाँ तक तीसरा त्रिभुज हो गया। ठीक, तो इसमें जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, 10 होगी, 20 होगी, 50 होगा, जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगा उतने ही त्रिभुज इस वाले कंसेप्ट में होंगे। ठीक है, तो अब उम्मीद करता हूँ कि ऐसे सारे सवाल आप बहुत ही कम समय में बना पाएंगे। चलिए एक कंसेप्ट की अब हम लोग और आगे बात करते हैं। वो कंसेप्ट कुछ इस तरीके का है, जैसे आपसे पूछ लिया जाए, ये सवाल है, इसमें आपको बताना है कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक फार्मूला याद करना है, बस छोटा सा है। फार्मूला है 4n+1 हो गया। ठीक है, अब n का मतलब क्या होता है? n का मतलब ये होता है कि बड़े वाले त्रिभुज के अंदर कितने छोटे त्रिभुज हैं जो तीनों लाइन से टच करते हैं। ठीक है, तो बड़े वाले त्रिभुज के अंदर देखिए 2 छोटे त्रिभुज है जो तीनों लाइन से टच करते हैं। देखिए ये बड़ा वाला त्रिभुज है, तो एक ये वाला त्रिभुज हो गया जो तीनों लाइन से टच करता है, और एक ये वाला त्रिभुज है जो तीनों लाइन से टच करता है। तो n बराबर वही होता है जो बड़े वाले त्रिभुज के अंदर छोटे कितने त्रिभुज हैं जो तीनों लाइन से टच करता है। तो इसमें 2 त्रिभुज है, तो n बराबर हो जाएगा 2। n बराबर हो जाएगा 2। अब रख लीजिए इस वाले फार्मूले में n की जगह हम लोग 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8, 1 9 हो जाएगा। ठीक है, आप वैसे भी देख सकते हैं 4 है फार्मूले में, यहाँ पे n गुणे के रूप में लिखा है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, +1 करेंगे। देखिए 4 दूनी 8, 1 9। ठीक है, तो इस वाले त्रिभुज में टोटल कितने हैं? इस वाले त्रिभुज में टोटल
9 त्रिभुज छुपे हुए हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो इस तरीके का कंसेप्ट आप इसमें सीखते हैं। अभी इस सवाल को थोड़ा और एक सवाल और देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। चलिए ये सवाल मैं आपके सामने बनाता हूँ। ये हो गया, ठीक है। क्या है हमारा 4n+1, 4n+1, ठीक है। अब आप देखें कि n का मतलब एक ही है, क्योंकि इस बड़े वाले त्रिभुज के अंदर एक ऐसा एक ही छोटा त्रिभुज है जो तीनों लाइन से टच करता है, तो n बराबर 1 हो जाएगा। तो जब हम लोग n बराबर 1 रखेंगे तो क्या होगा, 4 × 1 + 1, 4 × 1 = 4, 1 5 हो जाएगा। वैसे भी इसमें ओरल भी काउंट कर सकते हैं कि 5 त्रिभुज हैं या नहीं, ठीक है। देखिए सबसे पहले एक त्रिभुज ये हो गया, ठीक। उसके बाद ये क्या हो गया 2, उसके बाद एक ये हो गया 3, ठीक। उसके बाद एक ये हो गया 4, उसके बाद एक ये हो गया बड़ा वाला 5। अब तो कोई त्रिभुज है नहीं, टोटल 5 त्रिभुज हमने ऐसे भी काउंट कर लिए, वैसे हमारा 5 आंसर आया भी था। तो ठीक है, तो इस तरीके का कंसेप्ट आज की क्लास में हमने सीखा, और जो हमारे अगला कंसेप्ट होगा उसको हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक। तो बस आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा पढ़ाया हुआ चीज़ आपको समझ में आता है तो आप लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियो और अच्छा से अच्छा कंसेप्ट आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो चलिए आप क्लास को यहीं पे रोकते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।